प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड दे दो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜੀਸਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਵ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਭੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੇ ਜਿਉਂ ਦਰਿਆਵੇ ਢਾਹਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਬੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੰਨੇ ਪਾਈ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਨਰਾਸ਼ਸ ਕੋ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਖਜੂਰ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਾਗੇ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਚਮਤਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ 5। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਸਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇਕਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇविड हो सकता है। ये तो डिबेट चलती पई है, ये क्लियर नहीं हो सके। ने मतलब अपना वर्सेस अपना जो चैप्टर समझाने की कोशिश की, जहाँ पर लिखा ना पुनर्राचे काटे सीसा सी अस्कृत जगत के ईसा। मतलब जी इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का मतलब जो 10वां जो पद है ये यहाँ पर ये बयान करवा रहा है। पर जो जगत में जो ईसा जो बता रहे हैं कि जो इन्हें का ईसा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, ये कुरान का ईसा। पर कुरान का ईसा तो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, ये कैसे बुरा खा सकता है। पर वो बोलते हैं ना, चलो हम दिखाता हूँ, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये देखो जहाँ से आदम आया, जी हवा है, मतलब चलते चलते हम जब मूसा पर जाते हैं ना, मूसा का जो था ब्रदर था हारून था, ठीक है, उसकी जो सिस्टर थी मरियम थी। ये मरियम को ये बता रहे हैं कि मतलब वो था, मतलब जो इसके ईसा आने वाला था। पर अगर आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि अगर ये कह रहा है हमारा जो याकूब होगा या डेविड होगा, याकूब और डेविड में आप अंतर देखेंगे। याकूब जो पहला था ना वो 350 साल पहले आया था। अगर आप डेविड को देखेंगे 350 बाद है। अगर सोचो 350 बाद पहला आने का क्या अंतर हुआ, कि इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पर जो असली जो कुरान बताती है ना, जो मतलब कि इल्शिबा का बाइबल कहती है उसका कुटुंबी था। कौन था, मतलब ईसा कुटुंबी था, जिसका बाइबल कहती है यूहन्ना आने वाला था, यूहन्ना बपतिस्मा वाला था। यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को बाइबल कहती है बपतिस्मा दिया, ये ईसा मसीह बताया गया है। मैं आपको कुरान में भी प्रूफ करता हूँ। चलो चलते हैं ना, कुरान में चैप्टर पढ़ते हैं। मदाई सूरा 116 उसका मतलब हम चलते हैं, उसमें लिखा कहता एंड द जजमेंट एट द अल्लाह विल वी से ओ जीसस सन ऑफ मैरी कहता डिड यू द एवरी आस्क द पीपल वर्शिप योर द मदर एंड द गॉड बिसाइड्स अल्लाह। मतलब जहाँ पर मोहम्मद ये लिख रहा है कि मतलब जब है ना यीशु मसीह स्वर्ग में होगा, लोग उसको वर्शिप कर रहे होंगे। ये किनके होगा, यीशु मसीह जो होगा, मतलब कि मतलब जो मरियम का बेटा होगा। पर मैं आपको और भी कुछ प्रूव कराता हूँ। एक और है मतलब चैप्टर जो अनसिका, मतलब उसका 171 उसमें लिखा है कहता और पीपल द बुक कहता यूर द रिलीजन कहता नॉट सेव द अल्लाह कहता ट्रस्ट क्राइस्ट जीसस सन ऑफ मैरी। जहाँ पर क्राइस्ट कौन है, जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर और भी किसके नाम शब्द बरता रहता था, पर क्राइस्ट जीसस क्यों बरता गया। जहाँ पर मोहम्मद जी लिख रहा है कि मतलब जो यीशु मसीह होगा वो ही अंत के समय आएगा। कुरान वाले लोग खुद बोलते हैं कि जब क़यामत आएगी, 1 ग्रंथिया 15 भी जब बाइबल कहती है ना प्रूफ होगा, तो क़यामत वाले बोलते हैं कि ईसा मसीह पूरे जगत में आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। क्योंकि जहाँ पर ये ईसा मसीह की बात कर रहा है, ये बता रहा है कि जो गलत है, ये ईसा मसीह वो ईसा नहीं है। पर मेरे जीजों की इसने अपमान उड़ाया, जो परमेश्वर के पुत्र का भी मजाक उड़ाया है। दुख रोक ਦਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ। इब्रानियों 10 में लिखा था कहना सोच लो वह कितने और भी दंड के जोगे ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव के हेठे रोंदा और वाचा के लहू का, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, आप पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान उड़ाया। इसलिए मेरे जीजों की बाइबल कहती है कि जिसने बाइबल कहती है यीशु मसीह का परमेश्वर के पुत्र का मजाक उड़ाया वो दंड के जोगे ठहरेगा। इसलिए बाइबल कहती है जीवित खुदा के हाथ में पैना बयाने की बात है। आपने कुछ नहीं करना, आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करेंगे। जो डरा रहा है, ऐसा धमकी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बाइबल में एक भी शब्द आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी मतलब का नहीं है, ईसाई का नहीं है, मसीही का, कि मसीही कहे जाएंगे, जो मसीह बनेगा वो जगत का मसीह होगा। मसीह का मतलब है कि ओनेंटिक मसा किया हुआ मतलब कि जब कोई ओनेंट हो जाता, मसा हो जाता, उसके घर में प्रॉब्लम मुसीबत चिंता नहीं रहती। इसका मतलब ये होता है कि हम धर्म नहीं, हम मन को परिवर्तन करते हैं। जब किसी का मन चेंज हो जाता है, उसकी हीलिंग भी हो जाती है, उसका जो भी घर का प्रॉब्लम होती है वो हील हो जाती है। ऐसे ही बाइबल पूरी चलती आ रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलीजन ना तो क्रिश्चियनिटी है। हमारा तो नाम ही नहीं आ रहा भाई, दूसरे लोगों का नाम ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी मतलब दूसरे बाइबल कहती है जब बोल रहा है कि जो ऐसे लोग ऐसे तो क्रिश्चियन लगाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है, अब बाइबल प्रूव करती गलती है पुस्तक। बाइबल कहती है जो अब्राहम की आशीष थी मसीह के द्वारा अन्य जाति तक पहुंचनी थी। मसीह के द्वारा आप अन्य जाति कौन थे, हम थे अन्य जाति, आप लोग थे अन्य जाति, जो परमेश्वर को यहोवा एलोहिम को जानते तक नहीं। ये तो बोल रहा है कि परमेश्वर है ही नहीं, मतलब कोई गॉड है ही नहीं। जो गॉड्स की बात है, गॉड्स की मतलब कि बहुत सारे गॉड है, सभी लोग बिलीव करता है, पर गॉड इज वन। जो ट्रिनिटी शब्द का जहाँ पर अल्लाह वाली कुरान में भी जिक्र किया गया, जो पढ़ते हैं 177 में लिखा कहता हम चलते हैं कहता अल्लाह एंड द मैसेंजर ऑफ द ट्रिनिटी डिसाइडेड कहता ट्रिनिटी, यहाँ पे ट्रिनिटी शब्द का
मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जे उस शब्द का वर्णन कर रहा है, जो ट्रिनिटी शब्द का वर्णन है, जब परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे तो बाइबल कहती है पूरा उसके हाथ में अधिकार दिया जाएगा, स्वर्ग और धरती का अधिकार उसे दिया जाएगा। जो अल्लाह वाली खुद पस्तों के ये चीज़ बोल रही है, तो सोच लो बाइबल कहती है जिसने परमेश्वर के पुत्र का मजाक उड़ाया वो कितने दंड के योग्य ठहरेंगे।